आज का हम लोग का लेसन नंबर कितना है? लेसन नंबर 10। चिट्ठी आई है। चिट्ठी यानी हम उसे हिंदी में कहेंगे चिट्ठी, मराठी में कहेंगे पत्र। पहले कैसा था पुराने पहले जमाने में कि डाकिया, अभी भी आपने देखा होगा कि किसी फिल्मों में या कहीं पर भी डाकघर बहुत कम हो गया अभी तो। लेकिन पहले कैसा था? पहला अगर हम लोग के सगे संबंधी की हमें जानकारी चाहिए, उनकी कुशलता के बारे में जानकारी चाहिए होता तो कौन आता था? डाकिया हमारा डाक लेके आता था। यानी डाक लेके आना यानी चिट्ठी लेके आना। ठीक है, तो देखते हैं इस कविता में किसकी किसकी चिट्ठी आई है। ठीक है, चिट्ठी आई, नाना जी की चिट्ठी आई। क्या कहा गया? किसकी चिट्ठी आई है? नाना जी की चिट्ठी आई है। चिट्ठी कौन लेके आ रहा है? देखो साइड में चित्र भी दिया है मैंने। डाकिया चिट्ठी लेके आई। ये जो दे रहे हैं ना, ये चिट्ठी है। और कौन लेके आ रहा है? ये डाकिया चिट्ठी लेके आ रहा है। मम्मी चिट्ठी पढ़ती है, मुझे बुलाकर कहती है। मम्मी चिट्ठी पढ़ती है, मुझे बुलाकर कहती है, मामा की हो गई सगाई। यानी चिट्ठी में देखो हमारे सुख दुख खुशियां सब समेटकर हमें पूरी जानकारी मिलती है चिट्ठी में। तो इस चिट्ठी में क्या है? किसकी चिट्ठी आई है? सबसे पहले बताओ मुझे, किसकी चिट्ठी आई है? नाना नाना जी की। और चिट्ठी में क्या खुश खबर है? मामा की सगाई हो गई। हाँ, मामा की सगाई हो गई। चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, नाना जी की चिट्ठी आई। बैठेंगे हम रेल में, शादी है अप्रैल में। कहाँ पर बैठ के जाएंगे? वो गांव रेल में। रेलगाड़ी, ट्रेन। शादी है अप्रैल में। शादी कब है? अप्रैल में। किसकी शादी? किसकी शादी है? मामा की। मामा की। और किसकी चिट्ठी आई है? नाना की। नाना की। ओके, सबको मैंने खबर सुनाई, चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, नाना जी की चिट्ठी आई। अभी फिर से हम लोग एक बार सवाल करती हूँ, फिर आगे वाले हम लोग देखते क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा है? किसकी चिट्ठी आई है? नाना जी की चिट्ठी आई है। चिट्ठी कौन पढ़ रहा है बताओ? चिट्ठी मम्मी पढ़ रही है। किसको बुलाया मम्मी ने? मुझे, है ना, बोला है ना, मुझे बुलाकर कहती है। किसकी सगाई हो गई है? मामा की। शादी कब है? अप्रैल में। कैसे कैसे जाएंगे हम? रेल में बैठ के जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मम्मी मेरी आएगी, सॉरी, मामी मेरी आएगी, मम्मी भाभी पाएगी। किसकी मामी है? मामा की शादी हो रही है, यानी कौन आ रहा है घर पे? नया मेहमान, मामी, है ना? हाँ, और मम्मी क्या पाएगी? भाभी। मम्मी के लिए क्या हो गया? भैया भाभी, भैया हो गया ना, उनके भैया का और मेरे मामा का। वे बांटेगी आज मिठाई, चिट्ठी आई, नाना जी की चिट्ठी आई। कौन मिठाई बांट रहा है? कौन मिठाई बांट रहा है? हाँ, तो चलो सब जन फटाफट पेंसिल और कॉपी ले लो, हम लोग सवाल जवाब अब भी हल करेंगे। कॉपी पेंसिल रबर ले लेना है साथ में। टीचर ले लिया? सबने ले लिया? यस। तो सबसे पहला सवाल क्या? उत्तर लिखो। प्रश्न पहला लिखो, उत्तर लिखो। दिख रहा है ना सवाल सबको?
प्रश्न पहला, उत्तर लिखो। उत्तर लिखो। उसमें से पहला क लिखना है। किसकी चिट्ठी आई, किसकी चिट्ठी आई। देखो एक एक उंगली की जगह रख के लिखो, पूरा चिपक चिपक के मत लिखना, और अच्छे से मिटाना हो, काला काला मत करना। रबड़ को थोड़ा नीचे घिस लो, अगर काला हुआ है तो वो हो जाएगा सफेद। पहला सवाल लिखने के बाद मुझे बताना है सब बच्चे, तो जवाब बता देती हूँ मैं। किसकी चिट्ठी आई। हो गए लिख के, किसकी चिट्ठी आई। चिट्ठी टीचर हो गया। हाँ, तो नीचे लिखो उत्तर। उत्तर उत्तर किसकी चिट्ठी आई है। नाना की। हाँ, तो लिखो नाना जी। नाना जी, देखो ऊपर है ना, नीचे ऊपर लिखा हुआ नाना जी। नाना जी की चिट्ठी आई। नाना जी की चिट्ठी आई। ये आखिरी लाइन है ना, दिख रहा है ना सबको सबको। नाना की चिट्ठी आई। उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है और दूसरा सवाल लिखना है, ख वाला। चिट्ठी में कौन सी खुश खबर थी। चिट्ठी चिट्ठी में कौन सी खुश खबर थी। मामा की सगाई हो गई। हाँ, तो लिखो चिट्ठी में मामा जी की सगाई हो गई, यह खुश खबर थी। चिट्ठी में चिट्ठी में कौन सी खुश खबर थी। कौन सी खुश खबर थी। उत्तर उत्तर चिट्ठी में चिट्ठी में में मामा जी की सगाई हो गई। मामा मामा जी जी की सगाई हो गई। से गा सगाई हो गई। हो गई। यह खुश खबर थी। यह खुश खबर थी। यह खुश खबर थी। खुश खबर थी। थी। अगला सवाल लिखो, एक लाइन छोड़ना है। सवाल जवाब होने के बाद एक लाइन छोड़ना है नीचे। अगला सवाल क्या है। मामा की शादी कब होगी। मामा की शादी कब होगी। कब होगी।
मामा की शादी कब होगी? सब लिख रहे ना? यस, मामा हाँ की शादी अप्रैल में हो गई। हाँ, उत्तर भी बता दिया, वेरी गुड। मामा की शादी कब होगी? मामा की शादी अप्रैल में होगी, अप्रैल में होगी। उत्तर, मामा की शादी शादी अप्रैल में होगी। हो गया लिख के सवाल जवाब? यस। तो आगे बढ़ते हम। प्रश्न दूसरा, ये पूरा लिखना है। प्रश्न दूसरा वाला, मामा के भाई को, सॉरी, माँ के भाई को मामा कहते हैं, ये एक लाइन में लिखना है। उसके नीचे के लाइन में ये लिखना है, नीचे इसी प्रकार के कुछ रिश्तों के नाम दिए गए हैं, उनमें से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। ये पूरा सवाल लिखो फटाफट। टीचर, हाँ बोलो बेटा। टीचर जो उत्तर लिखो का घ वाला प्रश्न है हाँ, मम्मी वो क्या भी लिखो। बांटेगी? हाँ वो लिखना है ना, मम्मी क्या बांटेगी? मम्मी मिठाइयाँ बांटेगी, मम्मी मिठाई बांटेगी। मम्मी मिठाई बांटेगी। हो गया? इस टीचर दूसरा प्रश्न। हाँ वो लिखो पूरा। मामा, सॉरी, माँ के भाई को मामा कहते हैं। पहला एक लाइन में वो लिखना है, माँ के भाई को मामा कहते हैं। नीचे के लाइन में वो दूसरा लिखना है। दूसरे लाइन में लिखो, नीचे इसी प्रकार के कुछ रिश्तों के नाम दिए गए हैं। ये दूसरे नीचे के लाइन में लिखना है। लिखा? मामा के मम्मी के भाई को मम्मी ने माँ के भाई को, माँ माँ के भाई को मामा बोल। कोष्टक में जो शब्द दिए है ना वो नहीं लिखना है। कोष्टक में के ब्रैकेट, कोष्टक यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो शब्द दिए है ना वो मत लिखो। डायरेक्ट क ख ग घ लिखना स्टार्ट कर दो।
हो गए सवाल लिख के? चुन कर खाली जगह भरो। क माँ के पिता को माँ नाना के पिता को डैश कहते हैं। क्या कहते नाना हैं? नाना। लिखो नाना नाना फिर। नाना। हमें पढ़ना ख मौसी के पिता को अगला है ख। मौसी के पति को डैश कहते हैं। मौसी के पति को डैश कहते हैं। क्या कहेंगे? मौसा मौसा। अंडरलाइन करना भूलना नहीं है नीचे। हो गए ख। ग क्या है? बड़ी बहन के पति को डैश कहते हैं। बड़ी बहन के पति को डैश कहते हैं। क्या कहेंगे? जीजा जीजा। लिखो जीजा। अंडरलाइन करो। को जीजा कहते हैं। घ आगे घ। पिता के छोटे भाई को पिता के छोटे भाई को डैश कहते हैं। चाचा चाचा। वेरी गुड। पिता के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। अंडरलाइन करना भूलना नहीं। च च नहीं चा। च को आ की मात्रा। चा चा। पति
अभी आगे है। अगला है, बुआ के पति को डैश कहते हैं। बुआ के पति को क्या कहेंगे? मौसा। मौसा कैसे आएगा बेटा? मौसी के पति को मौसा आएगा ना। बुआ के पति को डैश कहते हैं। फूफा। हाँ, वेरी गुड मानवी। फूफा। पिता के बड़े भाई। हो गया क्या वो लिखकर फूफा का? यस टीचर। तो अगला लिखो, पिता के बड़े भाई को पिता के बड़े भाई को डैश कहते हैं। बड़े क्या पापा। कहेंगे? बड़े पापा। हाँ, बड़े पापा। लेकिन अभी इसमें बड़े पापा दिए है क्या? नहीं। तो क्या कहेंगे? ताऊ। क्या कहेंगे? ताऊ। लिखो। ताऊ। पापा के बड़े भाई को ताऊ। 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 कंप्लीट टीचर। कंप्लीट ना? यस। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख के लो। कहाँ तक लिखना है बता रही हूँ मैं। सीखो से लेके नाम तक ही लिखना है। उसके आगे का मैं बता रही हूँ कैसा लिखना है वो। सवाल लिखो, सवाल। एक एक उंगली का डिस्टेंस रख के लिखना है। चिपका चिपका के मत लिखो। और 2 लाइन में ही सब शब्द आने चाहिए। सब 2 लाइन के नीचे ना 2 लाइन के ऊपर जाने चाहिए। सवाल लिखा, सीखो। अंग्रेजी महीनों के नाम। अंग्रेजी महीनों के नाम। कंप्लीट टीचर। हाँ, तो पहले सबसे पहले सुनना है, फिर मैं बोलूंगी लिखने के लिए, तब लिखना है। ठीक है? ये जो नाम दिए है ये सब हिंदी नाम है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। है ना? तो ये क्या हो गए? हिंदी। सबसे पहले क्या लिखोगे? जनवरी लिखोगे। उसके आगे डैश करके क्या लिखोगे? जनवरी। जनवरी यानी इंग्लिश नेम हो गया ना, अंग्रेजी। तो सबसे पहले लिखो जनवरी डैश जनवरी। जनवरी डैश जनवरी। उसके नीचे के लाइन में लिखो फरवरी। अभी कौन बताएगा फरवरी का क्या आएगा इंग्लिश नेम? फरवरी। हाँ, लिखो। फरवरी। फेब्रुवरी। उसके नीचे आएगा मार्च डैश मार्च डैश क्या आएगा? मार्च। मार्च का मार्च ही आएगा ना? यस। हाँ, तो लिखो। मार्च
आगे है अप्रैल। अप्रैल। हो गया अप्रैल का। अगला बताओ, मई। मई का हो गया लिखकर। यस। मई का क्या लिखा है? टीचर मई। मई का क्या लिखा है इंग्लिश नाम, अंग्रेजी नाम? मई। हाँ ठीक है। मई। हाँ तो जून। जून का क्या आएगा? जून। हाँ जून। आगे है जुलाई। जुलाई। जुलाई का क्या आएगा? जुलाई। जुलाई। हाँ लिखो। अगस्त। नेक्स्ट अगस्त। अगस्त। क्या आएगा अगस्त का अंग्रेजी नाम? अगस्त। अगस्त। अगला है सितंबर। सितंबर। हाँ सितंबर का क्या आएगा? सितंबर। हाँ लिखो। आधा प आएगा और उसको ट जुड़ जाएगा। ऊपर एक ही मात्रा आएगी, सितंबर। सितंबर। अक्टूबर। अक्टूबर का क्या आएगा? अक्टूबर। अक्टूबर। हाँ लिखो। अक्टूबर। अगला है नवंबर। नवंबर। हाँ नवंबर। नवंबर लिखो। दिसंबर। दिसंबर का क्या आएगा? दिसंबर। हाँ दिसंबर। अगस्त। सितंबर। अक्टूबर। नवंबर। हो गए सब लिख के?
यस टीचर। हाँ, तो हमारा ये चिट्ठी आई ये पाठ यहाँ पर पूरा समाप्त हो गया सवाल जवाब के साथ। सबको समझ में आया ना? यस। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रुकते हैं। किसी को कुछ पूछना है इस पाठ के बारे में? नो टीचर। कल है ना गांधी जी के बारे में थोड़ी जानकारी निकालना बच्चों। हाँ, पांच वाक्य। 5 सबको लाइन ना? पूछू। हाँ, 5 लाइन सबको पूछूंगी मैं गांधी जी के बारे में। तो कल सब जन गांधी जी के बारे में 5 लाइन या 5 वाक्य लिख कर रखना। जैसे हम लोग का लेक्चर शुरू हो जाएगा, मैं सबसे एक एक करके पूछ लूंगी गांधी जी के बारे में। और ये कविता अच्छे से रीड करना है और ये सवाल जवाब भी अच्छे से याद कर लेना है।